इंसानियत ही इस दुनिया को खूबसूरत बनाती है दोस्तों। इंसान होना भाग्य की बात है और इंसानियत होना सौभाग्य की। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, हाँ जी, सिंह राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष रहने वाला है। आज हम जानेंगे सिंह राशि का अक्टूबर 2023 का मासिक राशिफल, मंथली प्रेडिक्शन। जी हाँ दोस्तों, अक्टूबर 2023 का महीना सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। सिर्फ कैसा रहेगा ही नहीं, बल्कि हर एक वह जानकारी इस महीने की जो आपके मन में प्रश्न के रूप में है। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, मैरिड लाइफ के दृष्टिकोण से अक्टूबर का महीना कितना सही रहने वाला है, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से अक्टूबर का महीना आपके लिए किस प्रकार रहने वाला है, नवग्रह मिलकर के किस प्रकार का फलाफल देने में सक्षम रहेंगे, हर एक जानकारी पूरे विस्तार के साथ आपको बताएंगे और अंत में आपको अचूक उपाय भी बताएंगे। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और अंत तक देखिए। दोस्तों, यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, यह आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म की राशि मालूम नहीं है तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर समझ सकते हैं। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श ले सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत और जान लेते हैं आपके लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा। सबसे पहले आपको इस महीने की ग्रहों की स्थिति का ज्ञान होना आवश्यक है। तो दोस्तों देखिए, आपकी राशि में ही यानी कि लग्न भाव में शुक्र देव पूरे महीने रहेंगे। कुंडली के दूसरे भाव में बुध देव के साथ मंगल और सूर्य की स्थिति रहेगी। सूर्य और मंगल बुध तीनों राशि परिवर्तन करके तीसरे भाव में आ जाएंगे। सप्तम स्थान में शनि देव रहेंगे और आपके भाग्य भाव में राहु के साथ देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने गोचर करेंगे। इस प्रकार से आपके लिए ग्रहों की स्थिति रहने वाली है। इन्हीं ग्रहों के गोचर के आधार पर आपके लिए 7 महत्वपूर्ण भविष्यवाणी तैयार की गई है, जिनमें पहली भविष्यवाणी आपकी सेहत को लेकर के है। सेहत के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा यह महीना, तो देखिए दोस्तों, लग्न होता है आपकी सेहत। लग्न के अधिपति बनते हैं सूर्य देव। कुंडली के दूसरे स्थान में गोचर करेंगे। ध्यानपूर्वक आपको समझना है। दूसरे भाव में 17 अक्टूबर तक रहेंगे, उसके पश्चात परिवर्तन करके तीसरे भाव में चले जाएंगे। और ज्योतिष के अनुसार कुंडली का जो तीसरा स्थान होता है अच्छा नहीं होता। 17 अक्टूबर तक सूर्य महाराज अपनी नीच अभिलाषी का प्रभाव देंगे, उसके पश्चात नीच का प्रभाव देंगे। हालांकि सूर्य देव को तीसरे स्थान में कारक माना जाता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर नीच राशि में आ जाएंगे और किसी भी प्रकार से अन्य शुभ ग्रह का प्रभाव नहीं है, तो ऐसी अवस्था में सकारात्मक परिणाम देने में सक्षम नहीं होंगे। तो इस समयावधि में आपको हेडेक, माइग्रेन जैसी समस्या कहीं ना कहीं परेशान कर सकती है। अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं तो वहाँ पर खान पान का विशेष रूप से ध्यान देना है, अन्यथा स्वास्थ्य से संबंधित, आपको पेट से संबंधित, स्टमक से संबंधित कोई प्रॉब्लम अवश्य ही देखने को मिलेगी। इसके अलावा ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और ज़्यादा टेंशन और तनाव लेने से बचिए। तो वहीं दोस्तों, अगली भविष्यवाणी यानी कि दूसरी भविष्यवाणी आपकी शिक्षा को लेकर के है। विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा यह अक्टूबर का महीना, तो देखिए, कुंडली का पंचम स्थान होता है आपकी पढ़ाई लिखाई का और पंचम स्थान के मालिक बनते हैं जुपिटर यानी कि देवगुरु बृहस्पति, और राहु के साथ आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे और वहाँ पर चांडाल दोष का निर्माण भी करेंगे। हालांकि वह अपने नवम दृष्टि से पंचम भाव को दृष्टिगोचर करेंगे। तो ऐसे में देवगुरु बृहस्पति तो पॉजिटिव रहेंगे। तो ऐसे में आप सोचेंगे कि इस महीने में पढ़ाई में कुछ बड़ा करूं, कुछ अच्छा करूं, ऐसा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। कोई भी फॉर्म फिल करना चाहते हैं, कोई एग्ज़ाम दिलाना चाहते हैं, कोई नया एडमिशन लेना चाहते हैं, कोई भी परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कुछ अच्छा करने के बारे में सोच सकते हैं और आपको फ़ायदा भी मिलेगा। लेकिन
राहु जो गुरु के साथ चांडाल दोष से निर्मित कर रहे हैं, चांडाल दोष का निर्माण कर रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों इस समय किसी के भी बहकावे में आपको नहीं बहकना है, किसी के भी बात में नहीं आना है। आपको पढ़ाई लिखाई पर खुद ध्यान केंद्रित करके पढ़ाई लिखाई करना है। अगर किसी की बात सुन करके आप भ्रमित हो जाते हैं तो यह आपके शिक्षा के दृष्टिकोण से नुकसानदायक साबित होगा। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान दें। तो वहीं दोस्तों आपके लिए तीसरी भविष्यवाणी आपकी लव लाइफ को लेकर के है। प्रेम प्यार के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा यह महीना? तो देखिए दोस्तों, पंचम स्थान ही होता है आपकी लव लाइफ का, और पंचम स्थान के अधिपति बनते हैं, अभी ही आपको बता दिया गया है, देवगुरु बृहस्पति। शुक्र देव जो हैं वह आपके रोमांस के कारक होते हैं, उनकी स्थिति आपके लग्न में देखने को मिलेगी। तो ऐसे में आपके अंदर तो अट्रैक्शन का पावर रहेगा, बट रिलेशनशिप में कुछ न कुछ प्रॉब्लम देखने को अवश्य मिलेगी। इसके पीछे कारण समझिए, देवगुरु बृहस्पति राहु के साथ चांडाल दोष से ग्रसित हैं। तो ऐसे में दोस्तों आपके बीच जो बॉन्डिंग है वैसे तो वह मजबूत होने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है, लेकिन इस समय कुछ न कुछ कन्फ्यूजन की स्थिति क्रिएट हो सकती है। इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन जो पॉजिटिव वाइब्स हैं, जो कनेक्टिविटी है, जो भी अटैचमेंट है, आप दोनों के बीच में काफ़ी बेहतर देखी जा सकती है। तो ही दोस्तों आपके लिए चौथी भविष्यवाणी आपकी मैरिड लाइफ को लेकर के है। वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा अक्टूबर का महीना? तो देखिए, 7th हाउस होता है आपकी मैरिड लाइफ का, और 7th हाउस के जो लॉर्ड होते हैं यानी कि स्वामी, वह होते हैं शनिदेव, और इस समय आपके 7th हाउस में ही ट्रांजिट कर रहे हैं। मतलब शनिदेव खुद के घर में ट्रांजिट कर रहे हैं। तो काफ़ी हद तक यह आपकी मैरिड लाइफ को बेटर बनाने का प्रयास करेंगे। कुछ समय से अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो उसमें आपको कहीं ना कहीं एक बॉन्डिंग जो है वह मजबूत देखने को मिलेगी। यानी कि जो समस्या चल रही थी आपके दाम्पत्य जीवन में, किसी भी प्रकार का कोई मतभेद चल रहा था, वाद विवाद चल रहा था, तो उससे आपको छुटकारा देखने को मिलेगा। यानी कि शनिदेव हैं तो आपके बीच की जो बॉन्डिंग है, आपके बीच की जो अटैचमेंट है, जो केयरिंग है, जो फीलिंग है, उसे काफ़ी बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। यानी कि कुछ भी हो जाए लेकिन आपकी मैरिड लाइफ को मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे। तो वहीं दोस्तों आपके लिए पांचवी भविष्यवाणी आपके भाग्य को लेकर के है। भाग्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा यह महीना? तो देखिए, 9th हाउस होता है आपके भाग्य का, और 9th हाउस के लॉर्ड बनते हैं मंगल महाराज। 3 अक्टूबर तक गोचर करेंगे वह आपकी कुंडली के दूसरे स्थान में। उसके पश्चात परिवर्तन करके आपकी तीसरे भाव में आ जाएंगे, शत्रु की राशि में, तुला राशि में। हालांकि तीसरे भाव में मंगल को कारक कहा जाता है, पराक्रम के कारक होते हैं, और तीसरा स्थान होता है पराक्रम का, इसलिए यहाँ पर कारक हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, शत्रु की राशि में आएंगे, और 17 अक्टूबर के पश्चात सूर्य भी इसी राशि में आकर के नीच हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में यहाँ पर जो सकारात्मक परिणाम आपको प्राप्त होना चाहिए भाग्य से संबंधित, वह नहीं मिलेगा। थोड़ा ज़्यादा ही आपको एफर्ट करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तब जा कर के कुछ न कुछ भाग्य का साथ देखने को मिलेगा। क्योंकि आपकी जो भाग्य के कारक होते हैं देवगुरु बृहस्पति, वह अभी 30 अक्टूबर तक चांडाल दोष से ग्रसित रहेंगे। तो इन सभी ग्रहों का विश्लेषण अगर देखा जाए तो दोस्तों 50 से लेकर के 60% आपको अपने लक का साथ देखने को मिलेगा। तहाँ बाकी जो परिस्थिति है वह सिर्फ डावाडोल रहेगी। इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर आप भाग्य से संबंधित कोई भी कार्य करना चाहते हैं, कोई भी चीज़ भाग्य से संबंधित, जैसे कोई नया कार्य करना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं, कोई व्यापार करना चाहते हैं, तो उसके लिए यह जो समय होगा उतना अनुकूल नहीं रहेगा। आपको थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। 30 अक्टूबर के पश्चात जैसे ही राहु बृहस्पति को चांडाल दोष से मुक्त करेंगे, उसके पश्चात धीरे धीरे देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। तो 30 अक्टूबर के पश्चात दोस्तों आप कोई कार्य करना चाहते हैं तो उसे कर सकते हैं, आपके लिए लाभदायक साबित होगा। इसके अलावा दोस्तों आपको इस समय किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने का मौका भी मिल सकता है, जो आपको मानसिक शांति प्रदान करेगा। तो वहीं आपके लिए छठवीं महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके करियर को लेकर के है। करियर के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा अक्टूबर का महीना? तो देखिए, 10th हाउस होता है आपके करियर का, और 10th हाउस के अधिपति बनते हैं शुक्रदेव, और इस समय आपके
फर्स्ट हाउस में यानी कि लग्न भाव में पूरे महीने वक्र अवस्था में गोचर करेंगे। केंद्र के स्वामी होकर के केंद्र में ही गोचर करेंगे और यहाँ पर शनिदेव की दृष्टि से दृष्ट रहेंगे। तो इस कंडीशन में देखा जाए तो दोस्तों करियर के दृष्टिकोण से तो समय अनुकूल दिखाई दे रहा है, लेकिन शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी जिसकी वजह से आपको थोड़ा ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तब जा कर के आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्रदेव की स्थिति कमज़ोर हुई और आपके भाग्य के स्वामी मंगल की स्थिति कमज़ोर हुई तो इस कंडीशन में इस महीने आप मेहनत तो करेंगे लेकिन प्रॉफिट बिल्कुल भी आपको प्राप्त नहीं होगा। इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। और 17 तारीख को जब सूर्यदेव नीच राशि में चले जाएंगे आपके थर्ड हाउस में, तो उसके पश्चात कुछ कॉन्फिडेंस में भी कमी देखने को मिलेगी जिसकी वजह से आपका कार्य क्षेत्र प्रभावित होगा। इसका भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें। तो वहीं दोस्तों अगर आपके लिए अंतिम और 7वीं महत्वपूर्ण भविष्यवाणी के बारे में बात की जाए तो वह आपके बिजनेस व्यापार को लेकर के है। कैसा रहेगा बिजनेस व्यापार के दृष्टिकोण से अक्टूबर का महीना? तो देखिए कुंडली का जो 7th हाउस होता है वह आपके बिजनेस व्यापार का होता है। 7th हाउस के लॉर्ड बनते हैं शनिदेव। शनिदेव अपने ही घर में गोचर करेंगे, वक्र अवस्था में पूरे महीने ट्रांजिट करेंगे। तो ऐसे में व्यापार के दृष्टिकोण से तो समय काफ़ी अनुकूल कहा जा सकता है। जो लोग लोहे से संबंधित कोई कार्य करते हैं, कारखाना चलाते हैं, कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, टूर एंड ट्रेवल का कार्य करते हैं, ट्रांसपोर्ट से संबंधित, ज़मीन से संबंधित कोई भी कार्य करते हैं, उन लोगों को शनिदेव के प्रभाव से इस समय अपने कार्य क्षेत्र में बिजनेस व्यापार में विशेष रूप से लाभ की प्राप्ति होने वाली है अक्टूबर के महीने में। बस आपकी कुंडली में शनिदेव की और व्यापार भाव की स्थिति बेहतर होनी चाहिए। तो दोस्तों यह तो हो गई आपके लिए चंद्र राशि के आधार पर पूरे अक्टूबर महीने का हाल। अब चलिए जान लेते हैं इस महीने को बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो सूर्य देव को नियमित रूप से अर्घ्य प्रदान कीजिए। तांबे के लोटे में जल डाल करके कुछ गुड़ डाल दीजिए, एक लाल पुष्प डाल दीजिए, रोली डाल करके उन्हें अर्घ्य दीजिए, आपके लिए बेहतर रहेगा। सूर्य देव के बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः रोजाना 108 बार सूर्योदय के पश्चात जाप कीजिए। साथ ही साथ रविवार के दिन जरूरतमंद लोगों की मदद कीजिए। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्र ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इसे रोजाना 108 बार जाप करें। आपके लिए यह अक्टूबर का महीना सकारात्मक साबित होगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।